सीता चितहि कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लगु भ्राता। चले जाओ मेरे भाई के पास। अब बहुत से लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है कि राम जी ने झूठ बोल दिया कि लखनलाल कुंवारे हैं, लखनलाल कुंवारे हैं। अरे भैया, अगर बोल दिया तो बोल दिया, किससे बोल दिया? एक राक्षस से बोल दिया। अब जे जो सूर्पनखा आई थी, जे कोई हरिश्चंद्र की औलाद थोड़ी बन के आई थी, जे भी तो झूठ बोल रही थी, कह रही थी तात अबलो रहूं कुंवारी, जबकि जो शादीशुदा थी। कौन थी? शादीशुदा थी, लेकिन राम जी से कह रही थी कि तात अबलो रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम ही न्यारी। हाँ, थोड़ा सा मन हो रहा है कि तुम हमारे लाख हो। बताओ, जब श्री देवी राम जी को फेल कर रही है, थोड़ा सा मन हो रहा है। अरे विचार करो, जब इसी सूर्पनखा को भगवान ने नकटी बना के पहुंचाया था ना, आग बबूला होके इसके भाई आ रहे थे खर और दूषण, और राम जी तापस वेश विशेष उदासी, बतकन वस्त्र पहरे जंगल में बैठे हुए थे। उनकी सुंदरता देखो, बतकन दाढ़ी मूछ बढ़ा के, बाल बढ़ा के, स्नान करके नहीं, उस रूप को देख के वो राक्षस मोहित हो जाता है। और जब हमारे राम जी मिथिला में दूल्हा सरकार बन के गए होंगे तो लोग बाग तो घायल हो गए होंगे उनकी सुंदरता में। वो राक्षस अभी अभी ताजी घटना है, जिसकी बहन को नकटी बना के पहुंचाया है और आग बबूला होके खरदूषण जा रहे थे। और जैसे ही राम जी को देखा, अरे अरे इसने मेरी बहन को नकटी बनाया है, तब भी मैं कहता हूँ कि जो पद के लायक नहीं है। क्या हो गया? तभी भगनी कीने कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, मैं कहता हूँ अगर इसने मेरी बहन को नकटी बनाया है, फिर भी मैं कहता हूँ इतना सुंदर बालक वध करने योग्य नहीं है। अब विचार कर लो, 1.5 हड्डी का भैया भी होता और ताजी घटना जो अभी अभी जिसकी बहन को नकटी बना के पहुंचाया है और वो आग बबूला होके क्रोध में आ रहा था। अरे 1.5 हड्डी का भैया होता तो मर मिटने के लिए तैयार हो जाता, अपनी बहन के लिए, आन के लिए, बान के लिए और शान के लिए। लेकिन वो राक्षस कहता है यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुरूपा। इसके जैसा तो पुरुष तीनों लोकों में नहीं है। राम जी की सुंदरता का कौन बखान कर सकता है? इतने सुंदर हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण पूतना को नहीं देख रहा, जिस प्रकार राम जी ने सूर्पनखा को नहीं देखा। भगवान आंख बंद करके कहते हैं, महाराज जे पूतना पालने की ओर बढ़ी है, और तुरंत भगवान नेत्र बंद करे हुए थे। इसने पालने में से भगवान को उठाया, अपने गोदी में लिया और गोदी में लेने के बाद में धीरे से अपना विश्वगुप्त स्तन श्री प्रभु के मुख में दे दिया। और जैसे ही दिया है, उसी समय भगवान ने सर्वप्रथम दूध पिया है। और दूध को पीने के बाद में भगवान ने उसके खून को पिया है। अब इसको वेदना होने लगी। जैसे ही वेदना होने लगी तो भगवान इसके प्राणों को पीने लगे। क्यों पीने लगे? इसका दूध क्यों पिया भगवान ने? जो पूतना थी कौन? ध्यान रखना, जो पूतना थी ना, जो राजा बलि की पुत्री थी, इसका नाम था रत्नमाला।
इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन का रूप बनाकर गए थे ना, तब जब भगवान को देख के कह रही थी काश ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसको दुग्ध पान करा देती। भगवान ने कहा अवश्य दूध पीऊंगा। जब तीसरे चरण कहीं न रख पाए थे, इसी रत्नमाला ने कहा गलत कहा मैंने कि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसको दुग्ध पान करा देती, नहीं ऐसा पुत्र होता तो मैं दुग्ध में स्तनों में विष लगा के दुग्ध पान करा देती। भगवान ने कहा ये मस्त तेरा विष भी पीऊंगा। आज समय आया महाराज, जैसे ही इसके प्राणों को जब भगवान पीने लगे ना, तुझे विकराल रूप में आ गई, ऐसे विकराल रूप में आ गए। अरे बेटा छोड़, अरे बेटा छोड़, अरे बेटा छोड़। भगवान को लेकर आकाश में चली गई। जैसे ही आकाश में गई है, विकराल रूप धारण कर गई। भगवान ने कहा मौसी जी, अपने राम किसी को पकड़ते नहीं हैं, तो जिसको पकड़ लेते हैं ना उसको छोड़ते नहीं हैं। उसी समय भगवान ने पूतना का वध कर दिया।